गुड मॉर्निंग छात्र। आज हम कक्षा 7वीं की सब्जेक्ट हिंदी में दूसरी जो काव्य है वो हम देखेंगे। दूसरी जो काव्य है तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ उनके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने यहाँ जो काव्य लिखा है कि तब याद तुम्हारी आती है, यहाँ जो याद है वो ईश्वर की, कवि को यहाँ राम नरेश त्रिपाठी को ईश्वर की याद आती है। अब ईश्वर को याद उनकी कब आती है तो इस काव्य में उन्होंने अच्छी तरह से बताया गया है, वो काव्य आज हम पढ़ेंगे। काव्य में यह बात बताई गई है राम नरेश त्रिपाठी कवि ने कि ईश्वर को तब वह याद करते हैं कि जब सुबह का जब वातावरण देखते हैं या ईश्वर की कोई भी बनाई हुई वस्तु जब हम देखते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं कि क्या ईश्वर ने चीज बनाई है, ऐसी तो कोई नहीं बना सकता। तो इसीलिए यहाँ जो राम नरेश त्रिपाठी कवि है उन्होंने बड़ी अच्छी कविता यहाँ लिखी है कि तब याद तुम्हारी आती है। जब जब वह ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को देखते हैं या उनका जो दृश्य है वह देखते हैं तब वह ईश्वर को याद करते हैं। तो उन्होंने आज के विद्यार्थियों को बताया है कि हमें ईश्वर को कब याद करते हैं, ईश्वर की कौन कौन सी चीजें जो बनाई हुई हैं उनको देखकर हम ईश्वर को याद करते हैं। तो यहाँ पहला हम देखेंगे उनके जो कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/18/19 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, कई सारे इनाम प्राप्त किए। उनका जो नाम है वो बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने जो काव्य लिखी, काव्य कविता लिखी, उनमें मुख्य मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। तो इन तीन काव्यों के आधार पर उन्होंने अपना जो लिखावट की, काव्य लिखावट की जो सजावट है और उनका जो आंतरिक रूप और बाह्य रूप है वह उन्होंने यहाँ दिखाया है और उनके जीवन को संवारा गया है। आखिर में प्रार्थना उनकी बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। उन्होंने उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने कई काव्य लिखे, कई प्रार्थना गीत लिखे। उन्होंने उन प्रार्थनाओं और काव्य गीतों के आधार पर अपना नाम बनाया। उन्होंने उनमें से आज एक उनका जो काव्य है तब याद तुम्हारी आती है वो यहाँ हम आज पढ़ेंगे। तो काव्य में सुबह का जो वातावरण है वह सुबह का वातावरण देखते ही कवि राम नरेश त्रिपाठी ईश्वर को याद करते हैं। जैसे कि सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है, हम जैसे देखते हैं सुबह में जब हम उठते हैं और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है, यानी कि जो प्रकृति है वो कण कण एक एक उसका भाग देखने लायक होता है। और रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक। जैसे ही बारिश की मौसम आती है और बारिश गिरती है वैसे ही जो प्रकृति का जो दृश्य है, नेचुरल सीन है, वह हम उसका जो भाव है वह अलग प्रकार का हो जाता है और दर्शनीय हो जाता है, देखने के लायक हो जाता है। मनमोहक, हमारे मन को मोह लेता है और आकर्षक, हमारे मन को आकर्षित करता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो कवि ने इस काव्य में ऐसे सुबह के वातावरण को लेकर, बारिश में जब बारिश के मौसम में जब बारिश गिरती है उस मौसम में, और प्रस्तुत कविता का जो वर्णन है उस कई ईश्वर के द्वारा दिए गए जो प्राकृतिक दृश्य है उनको देखकर कवि ने यहाँ बताया गया है कि तब याद तुम्हारी आती है। तो हम इस काव्य के द्वारा पढ़ेंगे कि कवि को ईश्वर की याद कब कब आती है। पहले ही कवि ने बताया गया है काव्य में कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सुबह में जब हम बड़े सवेरे जब उठते हैं तो हम सुनते हैं कि चिड़िया यानी कि पंछियों की आवाज सुनते हैं और उनके जो गीत, जैसे ही वह बोलते हैं वैसे हमको लगता है कि कोई गीत गा रहा है। ऐसे उनकी जो आवाज है वह आवाज सुनकर हम जो सुबह का जो वातावरण है वह प्रकृतिमय बन जाता है और कुछ गीत खुशी के गाते हैं। जैसे कि चिड़िया कुछ खुशी के गीत गा रही हो,
ऐसे यहाँ कवि बताते हैं तब हम उनको ईश्वर की याद आती है। बाद में कवि बताते हैं कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। कलियां यानी कि जब फूल होता है उसके पहले कली होती है। जैसे जो कलियां है सुबह जैसे ही सुबह होती है वह अपने दरवाजे माने पंखुड़ियां, उनकी पंखुड़ियां खोल देते हैं और फूल बन जाता है। और जब दुनिया पर मुस्कुराते हैं जैसे हम फूल को देखते हैं जान कि वह मुस्कुरा रहा है। ऐसे यहाँ कवि में बताया गया है कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। जैसे ही हम फूल को देखते हैं, जैसे कली में से फूल होता है वैसे हम फूल को देखते हैं तो हमारी मुस्कान हमारे मुंह पर आ जाती है और हमें लगता है ईश्वर ने क्या चीज बनाई है, तब हम ईश्वर को याद करते हैं। आगे बताते हैं कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जैसे ही जो कलियां है वह जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वह उनकी जो पंखुड़ियां है वह खुल जाती है और अच्छी तरह का फूल खिल जाता है सुंदर। तो उस फूल में से सुंदर फूल मुस्कुराता हुआ तो खिलता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है वह सारे वातावरण को मनमोहक कर देती है, आकर्षक बना देती है। उसकी खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जैसे ही उस फूल के घर यानी कि फूल में से उनकी जो खुशबू है वह बाहर आ दौड़ लगाती है। जब हम बाग बगीचों में घूमने जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की जो सुगंधा अलग अलग फूलों की खुशबू हमें सुनने को मिलती है। आगे कवि बताते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि यहाँ ईश्वर कवि बताते हैं कि ईश्वर को इन सब सारी चीजों को जब वह देखते हैं या सुनते हैं तब ईश्वर को याद आती है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है, बाद में जो कलियां है वह खिलकर दुनिया पर मुस्कुराती है, उनकी जो खुशबू है वह बाहर आ दौड़ लगाती है। तो ऐसे ही यहाँ कवि तब ये सब देखते हैं तो कवि को ईश्वर की याद आती है। सृजनहार, यहाँ सृजनहार का मतलब होता है सृजन, सृष्टि का सर्जन करने वाला प्रभु, तब उस प्रभु की याद आती है। आगे कवि बताते हैं कि ईश्वर को कब उनकी याद आती है, तो कहते हैं कि जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। यानी कि बारिश का मौसम आता है और बारिश के मौसम में जब बारिश गिरती है तो उनकी जो बूंदे हैं वह गिरती है छम छम और आकाश में बिजली चमचम कड़क कड़क करती है, चमचम करती है, कड़कड़ाती है। तब कवि को ईश्वर की याद आती है कि ईश्वर ने क्या रचना बनाई है कि वह किसी कोई भी जान नहीं सकता है, भले ही कोई अलग अलग बातें करता हो, लेकिन जो ईश्वर की बनाई हुई रचना है वो एकदम अलग सी है। तब ईश्वर कवि राम नरेश त्रिपाठी को ईश्वर की याद आती है। आगे बताते हैं कि मैदानों में बर्फबागों में जब हरियाली लहराती है। जैसे ये बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश गिरती है वैसे ही जो मैदानों और वन बाग बगीचे हैं वो उनमें हरियाली छा जाती है। नए नए प्रकार के पेड़ पौधे उग निकलते हैं, घास फूस निकल जाती है और उनमें एकदम हरियाली छा जाती है, जैसे हम ग्रीनरी बोलते हैं तो वह छा जाती है। तब ये हरियाली देखकर कवि राम नरेश त्रिपाठी को ईश्वर की याद आती है। तब सृजनहार प्रभु की उन्हें याद आती है। यहाँ प्रभु शब्द है, प्रभु का मतलब होता है ईश्वर, प्रभु जग का मतलब होता है विश्व, दुनिया। तो यहाँ आगे कवि बताते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढूंढ कर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। लास्ट में कवि बताते हैं कि जब जाड़े की ऋतु में, ठंडी की ऋतु में जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढूंढ कर लाती है, यानी कि जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति जगाती है और स्फूर्ति जगाने का साथ साथ मस्ती ढूंढ कर लाती है। ऐसे तब हमें ईश्वर की सृजनहार प्रभु की याद आती है। तो यहाँ राम नरेश त्रिपाठी कवि ने बताया गया है कि ईश्वर की उनको कब कब याद आती है। तो पूरे काव्य में उन्होंने बताया गया है, फिर से हम देखते हैं कि जब सुबह में चिड़िया उठकर कुछ खुशी के गीत गाती है तब उनको ईश्वर की, यह देखकर
यह सुनकर उनको ईश्वर की याद आती है। बाद में जो कलियां है वह फूल बन जाते हैं और दुनिया पर जब मुस्काती है और मुस्काकर उनकी जो सुगंध है वह फैलाती है, तब ईश्वर को उस सुगंध को पाकर ईश्वर को कवि की याद आती है। बाद में बताते हैं कि बारिश के मौसम में जब बारिश की जो बूंदे है छम छम गिरती है, उस बारिश की बूंदे छम छम गिरकर बिजली जब कड़कती है, चमक चमक करती है, तब ईश्वर यह देखकर ईश्वर को यह सुनकर उसके कड़ाके सुनकर कवि को राम नरेश त्रिपाठी को ईश्वर की याद आती है। बाद में जब बारिश गिरती है तो जो मैदान और वन बाग है वो उजड़े हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के पौधे उग निकलते हैं और यह हरियाली उनमें छा जाती है, तब ईश्वर की उन्हें याद आती है। जब ठंडी बात बताइए, जब ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है, तब बाद में उनको ईश्वर की याद आती है। तो राम नरेश त्रिपाठी ने यहाँ काव्य में अच्छी तरह से बताया गया है कि इनको ईश्वर की कब याद आती है। जब यहाँ कुछ शब्द है, जैसे कि हम काव्य में देखे कि चिड़िया माने की पंछी, पक्षी लहर तरंग झोंका, सृजनहार का मतलब होता है सृष्टि की रचना करने वाला, सृजन प्रभु। हरियाली का मतलब होता है हरा भरा। धोना धोने का मतलब होता है बोझ उठाना, हमें भार उठाना। तो इस काव्य को हम पढ़ें, उस काव्य के आधार पर उनके अभ्यास को, स्वाध्याय को हम कुछ देखते हैं। उनके जो प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो सुबह होते ही प्रकृति में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं। जैसे कि सुबह में हमने पढ़ा कि चिड़िया उठकर कुछ खुशी के गीत गाती है, कलियां अपने दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्काती है और अपनी जो सुगंध है वह प्रसराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। मैदानों में तब हरियाली लहराती है जब बारिश की बूंदें छम छम कर गिरती है धरती पर, तब मैदानों में हरियाली लहराती है। आगे है, आपको प्रभु की याद कब आती है। हमको ईश्वर की, प्रभु की याद तब आती है कि ईश्वर की बनाई हुई रचना को हम जब देखते हैं तब हमें प्रभु की, ईश्वर की याद आती है। आगे है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। ये प्रश्न हमारे पर है कि हम सुबह में उठकर जो पंछी है उनकी जो गीत है वह सुनते हैं, या खुशनुमा वातावरण है वह देखते हैं। सुबह में जो किसान है वह अपनी खेत की ओर जा रहे हैं, यह दृश्य हम देखते हैं। आगे है कि यहाँ चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ एक व्याकरण का पाठ है, तो उस काव्य के आधार पर हम व्याकरण भी सीख लेंगे कि वचन परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि एक वचन है या बहुवचन है, तो हमें देख के ही पता चल जाता है, या चित्र है हमारे पास तो चित्र में से देखकर ही पता चल जाएगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। और उसके लिए हम वर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं, एक वचन है तो क्या वर्ड्स यूज करेंगे, और दो बहुवचन है तो क्या वर्ड्स यूज करेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज को देख के ही पता चलेगा कि यहाँ एक ही पंछी है, तो एक ही पंछी को देखकर यहाँ लिखा गया है कि चिड़िया उड़ रही है। उनका यहाँ देखिए यह एक वचन है, चिड़िया उड़ रही है, यह एक वचन है। अब एक पंछी से ज्यादा पंछी है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो उन्हें हम बहुवचन कहेंगे। यह एक वचन है और यह बहुवचन है। एक वचन में चिड़िया शब्द आएगा, चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ बहुवचन में हम ब्लैंक फिलअप करेंगे कि चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी, चिड़िया के ऊपर सिर्फ आपको चंद्र बिंदी लगा देनी है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया शब्द या शब्द पर भर देना है। लास्ट में जब बहुवचन हम कर देते हैं, बहुवचन लिख रहे हैं, तो पीछे का जो वर्ड है या, तो या पर चंद्र बिंदी लगानी है और या पर भर देना है। जैसे हम भर देंगे उस शब्द पर तो वह वाक्य बहुवचन हो जाएगा, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है। नेक्स्ट है कली। यहाँ हम काव्य में देखा कली के, जैसे कि फूल बन गए पहले से कली होती है, तो यहाँ एक वचन है, कली नहीं खिली है। कली यहाँ एक ही है, एक वचन है, तो यहाँ कली वर्ड्स दिया गया है। तो एक से ज्यादा अगर कलियां दी गई हो तो उनके लिए
शब्द यहाँ कली के पीछे या लगा दिया जाएगा। कलिया एक है तो कली एक वचन और उसके पीछे या लगा दिया जाएगा तो वह बहुवचन बन जाएगा। कलिया नहीं खिली है। कलिया या शब्द आपको चंद्र बिंदी पीछे लगा देनी है या लगाकर तो वह ऑटोमेटिक बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद में है एक ही बूंद है। जैसे कि बारिश की बूंद गिरती है तो एक ही बूंद है, बूंद गिरती है। अब ये एक वचन है तो यहाँ बूंद शब्द दिया गया है। यहाँ एक से ज्यादा बूंद है तो यह बहुवचन है तो उसके लिए शब्द लगाया जाएगा बूंदे। बूंदे ऊपर एक मात्रा लगा दी जाएगी बूंदे कि बूंदे गिरती है। बूंदे गिरती है तो यह बहुवचन हो जाएगा। जैसे ही आप दे लगा देंगे ऊपर एक मात्रा लगा देंगे तो यह बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ एक वचन है और यहाँ एक से ज्यादा दरवाजे हैं तो यह बहुवचन है। पर यहाँ सेंटेंस नहीं दिया एक वचन क्या है, यहाँ बहुवचन है तो सेंटेंस दिया गया है दरवाजे। एक से ज्यादा है तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक ही दरवाजा होगा तो हम क्या बताएंगे, एक वचन में क्या बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। उसके बाद ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, यहाँ एक लड़की है तो यहाँ उसके लिए लड़की शब्द का उपयोग किया जाएगा। यहाँ एक से ज्यादा लड़की है तो यहाँ लड़कियां शब्द उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ एक है तो यहाँ एक लड़की है तो एक वचन के लिए लड़की शब्द उपयोग किया जाएगा। एक से यहाँ ज्यादा लड़कियां हैं तो उसके लिए लड़कियां खेल रही तो लड़कियां शब्द यूज किया जाएगा तो ये बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद में अब लास्ट में एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है कि चिड़िया खुशी की गीत कब गाती है। चिड़िया खुशी की गीत कब गाती है। तो चिड़िया खुशी के गीत जब सुबह में जल्दी बड़े सवेरे में जब वह निकलती है और अपने जो गीत खुशी के गाती है तब वह बड़े सवेरे वह अपने गीत गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो सुबह होने पर प्रकृति में ऐसे बदलाव आते हैं कि चिड़िया खुशी के गीत गाती है, किसान हल लेकर अपने खेत की ओर जाते हैं और जो खुशनुमा वातावरण है वह हमें देखने को मिलता है। आगे है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो पृथ्वी पर हरियाली तब छा जाती है जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है। जब बारिश धरती पर गिरती है तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली मैदानों और वन बागों में हमें दिखाई देती